अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के अज़ाब का एक वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसमें एक कब्र में से औरत की आवाज़ आ रही है। वो औरत क्या कह रही है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्जिस्तान का है। यहाँ पर एक नौजवान होटल में नौकरी करता था। होटल क्योंकि उसके घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए वो अक्सर पैदल जाया करता था और शाम में वापस आ जाता। रास्ते में उसका गुज़र एक कब्रिस्तान से होता था, लेकिन वो ना तो कभी इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और ना ही इसके बारे में उसके मन में कोई ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुज़र रहा था और ये आवाज़ वाज़ेह नहीं थी। लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखा जाए आखिर क्या मामला है, ये किसकी आवाज़ है और यहाँ कब्रिस्तान के अंदर कौन इतनी बुलंद आवाज़ से बोल रहा है। दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ की शिद्दत बढ़ने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद की अपील कर रही है। औरत की आवाज़ जब कुछ साफ़ होती है तो वो सुनता है कि औरत पुकार रही है कि मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें एक ऐसा सबक बताऊंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास मेरी इस्लाह का तो मौका नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो नौजवान खौफज़दा होकर वहाँ से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुँचकर चंद बुज़ुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला मामला उनके सामने रख देता है। बुज़ुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला करते हैं। अब वो नौजवान और उसके साथ 8 से 10 लोग कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो वो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। लिहाजा वहाँ मौजूद बुज़ुर्ग और आलिम अफराद ये फ़ैसला करते हैं कि हमें औरत के पैगाम को एक मरतबा सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने कब्र की खुदाई का अमल शुरू कर दिया। इसलिए अब 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 40 से 50 लोगों के मजमे में बदल चुका था। जब कब्र की खुदाई मुकम्मल होती है और तख्ता हटाया जाता है तो देखा गया कि वहाँ एक औरत बैठी है और वो कह रही है कि कोई मेरे घर जाओ और वहाँ से एक सूट ले आओ और साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेकर आना। अगर मेरे घर का पता मालूम नहीं है तो कोई भी जाओ और अपने घर से दुपट्टा और चादर लेकर आओ और कपड़े भी लेकर आओ। वो नौजवान जिसने पहली मर्तबा औरत की आवाज़ सुनी थी, वो उस मुर्दा औरत के घर के पते को जानता था और वहाँ उसके घर पहुँचकर एक पुराना सूट और एक बड़ी सी चादर ले आया और लाकर उसने कब्र में डाल दी। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की जानिब दौड़ने लगती है। इधर वो मजमा भी उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है और औरत बार बार कह रही है कि तुम मेरे पीछे आते रहो। औरत घर में दाखिल होकर अंदर वाले कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर ये मजमे की तादाद बढ़ चुकी है, लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। औरत उन लोगों को अपने घर में आने की इजाज़त देती है और कहती है अंदर आ जाओ। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी कि जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी निजात का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, औरत ने अपने जिस्म पर पड़ी हुई चादर अब ज़मीन पर उतार कर फेंक दी। वहाँ मौजूद हुजूम की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। लोग घबराने लगे और उन पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि वो ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। बाल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि उसके सर की चमड़ी भी, यानी जो खाल होती है, वो भी गायब थी। उस नौजवान ने सवाल किया कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ?
औरत ने जवाब दिया, जब मैं ज़िंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो मैं अपने बालों को नंगा और खुला रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द मेरे बालों की तारीफ़ करें और मेरी खूबसूरती की तरफ माइल हो जाएं। लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारे होंठ कहाँ गए, तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं होठों पर कुछ इस तरह से लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ़ करें, वाह वाह करें और मेरी खूबसूरती पर रश्क करें, और ये मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं उनकी बीवी होती। दोस्तों, इस वक्त तक मजमे के सभी लोग बुरी तरह से कांप रहे थे और डर रहे थे, क्योंकि ये तमाम मनाजिर बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। लोग गौर करते हैं कि उस औरत के नाखून नहीं हैं और उसके जो पैर हैं वो पूरी तरह से सड़ गल चुके हैं। लोग सवाल करते हैं कि तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ। औरत ने बड़ी तकलीफ़ से बताया कि जब मैं नौजवान थी और गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी भी खौफ पैदा नहीं होता था। मैं इन्हीं पैरों से भाग भाग कर गैर मर्दों से मिलती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी इस ज़िंदगी का अंजाम इतना खौफनाक और गज़बनाक होगा। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि अपने ख़ानदान और घर की औरतों को ये तालीम दो कि वो गैर मर्दों में अपने जिस्म की नुमाइश ना करें। उस औरत ने कहा कि अपने घर की औरतों को पर्दे का आदी बनाओ। ये कहना था कि वो औरत ज़मीन पर ढेर हो गई। लोगों ने उसे उठाया और वापस कब्रिस्तान में ले जाकर उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।